तो दोस्तों फाइनली टाइगर श्रॉफ की मच एवेटेड फिल्म बागी 4 सिनेमा घरों में आ चुकी है। हालांकि इसके टीजर और ट्रेलर के रिव्यू को लेकर के जिस तरह से कंट्रोलिंग करने की कोशिश की गई थी कि कोई इसके बारे में कुछ खराब ना बोले, मतलब खराब बोले तो एक लिमिट में खराब बोले, रोस्टिंग इस तरह से ना करे, तो उन चैनल पर जो है गाज गिरी और कुछ चैनल के नाम भी सामने आए। उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन लक है कि उनका चैनल बच गया। तो अब जब जाकर के सिनेमा घरों में यह फिल्म आ चुकी है तो क्या इसके रिव्यू पर भी कंट्रोलिंग करने की कोशिश की जाएगी। कहानी इसकी बागी 1 जो थी उसकी कहानी तो अच्छी थी, उसके बाद 2 और 3 उतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन 4 की कहानी में मुझे जो नजर आया है वो है इसमें जो एक सस्पेंस चलता रहता है, जो आपको बांधे रखता है, आपकी उत्सुकता को बनाए रखता है जानने के लिए कि इसमें मुझे क्या दिखने वाला है। क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है शुरुआत से ही, जो कि टाइगर श्रॉफ के दिमाग में यानी कि रोनी के दिमाग में चल रही है। उस लड़की का नामो निशान भी मिटाने की कोशिश की गई है। वो जो देख रहा है वो हेलुसिनेशन है, फिर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। मतलब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सस्पेंस बना हुआ है। फिल्म के शुरुआत का जो 1 घंटा है भाई साहब बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। यहाँ पर हरनाथ संधू जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगी, सोनम बाजवा का काम भी अच्छा लगा है, और फिर इनके बीच जो रोमांस दिखाया गया है, प्यार मोहब्बत दिखाया गया है, भाई भाई की बॉन्डिंग दिखाई गई है, पुलिस वाले जो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सब बढ़िया लग रहा है, गाने वाने सब बढ़िया। मतलब 1 घंटे तक तो फिल्म लगती है कि इसे UA का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था। तो उसके बाद कहानी में एकदम ट्विस्ट एंड टर्न आता है कि अब एक कैरेक्टर की एंट्री होती है। आप समझ सकते हैं कि कैरेक्टर कौन है, संजू बाबा। और अब जब ये फिल्म में आते हैं तो भाई साहब कहानी 360 डिग्री पलटी खा जाती है। जैसे कि रोहित शेट्टी की कार जो है ना वो पलटी खाती है, वैसे आप भी पलटी खा जाएंगे। अब आपका दिमाग चलेगा इंटरवल के बाद कि अब क्या होने वाला है। तो यहीं पर तो फिल्म ने पूरी की पूरी वाट लगा कर रख दी। मतलब कि जो दिखाना था वो दिखाया उन्होंने, सस्पेंस को खोला कि जो ये हरनाथ संधू उनका यहाँ पर डबल रोल है। पहले वो इनकी गर्लफ्रेंड होती है, फिर इसकी हमशक्ल जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है उसकी हमशक्ल, तो अब इसे वो पाना चाहते हैं। अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बहुत सारा अच्छे तरीके से इसको कहानी में रखा गया है। लेकिन कहां पर प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आती है भाई साहब इसके एग्जीक्यूशन में। क्योंकि ये लोग पता नहीं किस दिमाग से सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम इनको कुछ भी दिखा देंगे, ऑडियंस बैठी हुई है 200-250 की टिकट लेके, यही सब फालतूगिरी देखने के लिए कि टाइगर श्रॉफ को टॉर्चर करने के लिए बांध दिया गया है एकदम, मतलब कि जो सलाखें होती है और जंजीरों से बांध दिया गया है, ऊपर से घुमा घुमा के उसको मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। टाइगर श्रॉफ किस मिट्टी के बने हैं भाई साहब, किस मिट्टी के बने हैं कि उनको इतना शॉक दिया जाता है, उनको कुछ भी नहीं होता है। और वो उसके कारण से जो है क्या करते हैं कि अब सारी मोटी मोटी सिकलियां जो होती है, जंजीरें जो होती है लोहे की, मतलब लगता है कि वो प्लास्टिक से बनी हुई है, कि उसको जो है सरिया लेकर के यहाँ पर सीने पे पूरा घुसा देता है। फिर भी वो निकाल लेता है आराम से और कहता है कि भाई ये जो तुम्हारा टॉर्चर है ये मेरा वार्म अप है। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। उसके बाद उनके ऊपर कोई कुल्हाड़ी लेकर आके पूरा मार दे तो भी कुछ नहीं होता है। आप रोड कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक्टिंग भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे जो काम करवा रहे हैं डायरेक्टर साहब, जो राइटिंग कर रहे हैं साजिद अंडाडोला जी, वो क्या सोच के लिखवाते हैं कि हम लोग को कुछ भी दिखाएंगे। फिर एक सीन में दिखाया गया है कि संजू बाबा जो है उनकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और वो उसके लिए जाकर के जो है चर्च में जाते हैं और चिल्लाते हैं, किसके सामने? ईसा मसीह के सामने, यीशु के सामने चिल्लाते हैं, कहते हैं कि अगर तूने मेरी गर्लफ्रेंड अवंतिका को अगर मुझे वापस नहीं किया तो मैं वो भयंकर तबाही बचाऊंगा तेरी इस दुनिया में कि कोई इंसान नहीं बचेगा। भाई भगवान को चैलेंज सीधा। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि टीजर और ट्रेलर में जिस तरह का दिखाया गया था लेवल एक्शन का, उसे बहुत डाइल्यूट किया गया है। श्रॉफ ने बढ़िया काम किया है, उनका लुक भी अच्छा आया। यहाँ पर जिस तरह के वो इंटेंस रोल में है वो भी बढ़िया है, नेवी के रोल में है वो बढ़िया है, एक्शन उनका बढ़िया है, सारा काम बढ़िया है। बस डायरेक्टर ने उनसे वही करवाया है जो वो करना चाहते हैं हमेशा से। संजय दत्त का काम भी वैसे ही है जैसा वो करते आए हैं। हरनाथ संधू बहुत ब्यूटीफुल लगी है, उनका डबल रोल है, उनका काम बढ़िया है। उपेंद्र लिमाय, सोनम बाजवा, सौरभ सचदेवा ऐसे एक्टर है जो जितनी देर के लिए भी आते हैं मतलब कि छा जाते हैं। उनका जो एक्शन है, अपीयरेंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब कि मजा आ जाता है। तो इस तरह से फिल्म आगे बढ़ती है और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कह सकते हैं ठीक है, एडिटिंग भी थोड़ा लंबा खिंच गया सेकंड हाफ का, और फिल्म का म्यूजिक BGM एक सिग्नेचर टोन है, उसी पे चलता है, शोर भी बहुत करता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं फिल्म की बात करूं तो इसका फर्स्ट हाफ तो देख सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन सेकंड हाफ में आपको जाने के लिए एक सेरिडोन लेना होगा या तो फिर एक झंडू बाम लेना होगा, कानों में ठूसने के लिए रुई लेनी पड़ेगी, या फिर एक आई कवर भी लेना पड़ सकता है। मैं इस फिल्म को देता हूं 2.5 आउट ऑफ 5। तो अगर आपको बागी 4 फिल्म का रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।